पढ़ाई लिखाई की महारत। सवाल नंबर 3, दिए गए अल्फाज को बसरी अल्फाज की हैसियत से पहचानिए और इन्हें जुमलों में इस्तेमाल करके अपनी कॉपी में लिखिए। के लिए, लिहाजा, चूंकि, चनाचे, बस, कबीला। प्यारे बच्चों, इन अल्फाज में से बसरी अल्फाज होंगे के लिए, लिहाजा, चूंकि, चनाचे, बस। बच्चों, आपने इन अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है और जुमले बनाकर अपनी कॉपी में लिखने हैं। सवाल नंबर 4, दी गई इबारत सेहत के साथ पढ़िए। बच्चों, आपने ये इबारत सेहत के साथ पढ़नी है। भला कैसे? मैं नमूने के तौर पर आपके सामने पढ़ती हूँ, आपने भी इसी तरह इबारत पढ़नी है। यानी इबारत पढ़ते वक्त अल्फाज के हिज्जे पहचान कर अल्फाज दुरुस्त पढ़ने हैं, मुनासिब रवानी रखनी है और आपका तलफ़ुज़ सही होना चाहिए। हमारे घर के करीब एक खूबसूरत पार्क है। ये शहर का सबसे बड़ा पार्क है। इसमें शीशम, जामन और अमलतास के बहुत से दरख्त हैं। पार्क के अंदर पैदल चलने वालों के लिए रास्ते बने हुए हैं। इन रास्तों के दोनों तरफ फूलदार पौधे हैं। उन पौधों पर कई रंगों के फूल खिलते हैं। एक तरफ बच्चों के झूले हैं। पार्क में एक छोटी सी झील भी है। उस झील में बच्चे कश्ती रानी करते हैं। एक कोने में छोटा सा चिड़ियाघर है। इसमें ज्यादा जानवर और परिंदे नहीं हैं, सिर्फ मोर और हिरन हैं। पार्क में लोग रोजाना सैर के लिए आते हैं। मैं भी अपने अब्बाजान के साथ सुबह की सैर के लिए आता हूँ। हम सुबह की नमाज पढ़कर सैर के लिए निकलते हैं। पार्क में लोग वर्जिश करते हैं। नौजवान डंटर पेलते हैं या तेज भागते हैं। जरा बड़ी उम्र के लोग पैदल चलते हैं। बुजुर्ग बेंचों पर बैठे होते हैं। वो सुबह के सुहाने मनाजिर से लुत्फ अंदोज हो रहे होते हैं। इतवार के दिन दफ्तरों और स्कूलों से छुट्टी होती है। उस दिन यहाँ ज्यादा भीड़ होती है। क्या बच्चे क्या बड़े, सभी पार्क में आए होते हैं। वो खाने पीने का सामान भी साथ लाते हैं। बच्चे खेलते हैं, बड़े आपस में गुफ्तगू करते हैं। गर्स पार्क में खूब चहल पहल होती है। हमें अपना पार्क बहुत अच्छा लगता है। हम इसकी सफाई का ख्याल रखते हैं। फलों के छिलके और कागज के पुर्जे कूड़ेदान में फेंकते हैं। अल्लाह ताला भी सफाई करने वालों से प्यार करता है। प्यारे बच्चों, आप रोज नामचा लिखना जानते हैं। इससे पहले आप रोज नामचा लिखने की सरगर्मी भी कर चुके हैं। तो आइए रोज नामचा लिखने की एक और सरगर्मी करते हैं। सवाल नंबर 5, अपने ईद के दिन का रोज नामचा लिखिए। प्यारे बच्चों, याद है ना, आपने खत लिखना सीखा है। आपने पहले खत लिखने की सरगर्मी भी की है। तो आइए खत लिखने की एक और सरगर्मी करते हैं। सवाल नंबर 6, खत के अज्जा का ख्याल रखते हुए अपने दोस्त के नाम खत लिखिए, जिसमें उसे अपने यहाँ आने की दावत दीजिए। प्यारे बच्चों, हमने सबक का एक और हिस्सा मुकम्मल कर लिया है। अब आइए सबक के अगले हिस्से की तरफ।